प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। कल जरदारी साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब से रब्ता भी किया है और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने आज सेनेट से बाइकआउट भी किया है सेनेट का, और ये कहा जा रहा है कि जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते वो कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गबूल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि ये जो खबरें चल रही हैं, कल जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है डार साहब की और स्पीकर साहब की, क्या हम ये कह सकते हैं कि सीज़ फायर हो गया है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो गए हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे शो पे बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का बात है, पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली रिएक्शन शो किया था। हमने जारियत का इब्तिदा नहीं किया था। हमारी तरफ से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको इनिशिएट नहीं किया गया था, और ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उसको किसी भी तरह डिरेल किया जाए। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है वो भी मुतासर होते हैं। तो फिलहाल तो जाहिर सी बात है, जब जरदारी साहब नवाब शाह में हैं तो ऑल द वे अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इतनी लंबा सफ़र तय करके आते हैं तो जाहिर सी बात है वो जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उनसे एक तरह से माफ़ी ही मांगने आए होंगे। चाय पीने तो इतना दूर नहीं आए होंगे इस्लामाबाद से, मगर अभी ऑफिशियली तो कोई प्रोग्रेस में नहीं बताया गया है कि क्या हुआ इस इशू पे। फिलहाल जो हमारा मुतालबा है कि जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बहुत ही गलत और नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी तो उस पे वो माफ़ी मांगे, तो वो मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जो हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके साथ मीटिंग भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, और जाहिर सी बात है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बीइंग लीडर ऑफ द पार्टी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी बिलावल साहब जो हैं वो अपने तमाम जो पार्टी के जो अहम मेंबर्स हैं, अपने जो जाले हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे और उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या लाएअमल फ्यूचर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स इस तरह के यूज़ किए गए थे इससे जो पीपल्स पार्टी की तमाम मेंबर्स और जाले हैं इनके अंदर भी जाहिर सी बात है काफ़ी खदशात पैदा हुए थे और काफ़ी इनको भी नहीं लेकिन गबूल साहब हम ये तो कह सकते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ मामला अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, क्योंकि आज सेनेट से पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट का फैसला किया है। आज पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं? जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात तो प्रिंसिपल स्टांस पे है ना। प्रिंसिपल स्टांस यही है कि एक अनकॉल्ड फॉर ज़बान इस्तेमाल की गई थी, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कोalition पार्टनर हैं, हम कोई कैदी नहीं है या कोई इनके सब ऑर्डिनेट नहीं है। हम कोalition में भी आए हैं मुल्क की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर और पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद की खातिर। तो इसमें इस तरह का रवैया फेस करना, इसके तो कोई एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो हमारे जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह मौजूद है, मगर जाहिर सी बात है, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इतना दूर सफ़र तय करके आए तो ज़रूर उन्होंने जरदारी साहब से इस इशू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा, और जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी, को चेयरमैन ऑफ द पार्टी, वो जाहिर सी बात है फिर जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनसे भी इस इशू को डिस्कस करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी लीडरशिप के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं, जो पार्टी के जो दीगर सीसी जो लीडर्स हैं और मेंबरान हैं उनसे मुशावरत करके फिर मज़ीद इस पे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन जो कल जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई, फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब के साथ रब्ता किया है, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मरियम साहिबा से माफ़ी का मुतालबा अभी भी पीपल्स पार्टी उस मौके पर कायम है कि मरियम साहिबा माफ़ी मांगे? जी बिल्कुल, वो तो अपनी जगह कायम है, क्योंकि गलती जिनसे हुई है उनको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर इसके साथ साहब से गलती हुई होती तो उनकी माफ़ी काफ़ी होती, पर क्योंकि गलती जो खुद मरियम अच्छा। साहिबा है उनकी तरफ से की गई है, और एक प्रोविंस की वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने एक एथनिक कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है, तो उस पर वो ज़रूर माफ़ी मांगी, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले नहीं, इससे दीगर भी जो सिंध में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सहाफ़ी थे
उनकी तरफ से भी बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की गई थी सिंध के ख़िलाफ़, और फिर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि नून लीग की जो लीडरशिप है उस सहाफ़ी की फिर सपोर्ट में काफ़ी बयानात भी आए थे और एक मुहिम भी चली थी, तो वो भी खदशात अपनी जगह और वो भी रिजर्वेशन अपनी जगह, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। तो नहीं, ये सारी लेकिन गबूल साहब, ये भी तो एक चीज़ है ना कि खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से चलें ये बयानात अपनी जगह, लेकिन वो जो कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कई साल जो है वो उनका इक़्तिदार रहा है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून सवालात उठा रही है, आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि वो भी तनकीद मुनासिब नहीं है? पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है अगर पंजाब और सिंध का मुकाबला किया जाए तो। जी, बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो तो उसके ऊपर अखबारों में, इंटरनेशनल अखबारों में मिसालें लिखी गई हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बशमूल पंजाब से जो हमारा एक मिसाल आपको देता हूँ, सिर्फ NICVT, उसमें कितने पेशेंट्स आते हैं फ्री इलाज हासिल करके यहाँ से जाते हैं, और फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चाहे दीगर सेक्टर्स में हो, उसका तो फिर खुद मरियम नवाज साहिबा ने और नून लीग की लीडरशिप ने अभी चंद महीने पहले ही उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था और बोला था कि जो पीपल्स पार्टी का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू जो डेवलपमेंट हो रही है काफ़ी दीगर सेक्टर्स में, तो वो उसको वो पंजाब की गवर्नमेंट भी कॉपी करना चाह रही थी। तो परफॉर्म तो हम अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं, ना सिर्फ सिंध में बट वफाक में भी जो एज कोलिशन पार्टनर्स हमने अपना रोल अदा किया है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था, जो एक वक्फ फॉरेन डेलीगेशन लेकर गए थे वेस्ट में जो इंडिया के साथ कशीफ की, उसके बाद तो वो तो नून लीग ने खुद उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था, और उसी की जो रिजल्ट्स हैं आज फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से मिले, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमें एंगेज किया। सऊदी अरेबिया के साथ अलग हमारा मुआहदा तय पाया है, कतर के साथ अलग हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए, तो उसके ऊपर भी जो तनकीद की गई थी नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान है खुद नून लीग की लीडरशिप पे, और उस पर भी उनको माजरत करनी पड़ेगी। और हमारे जो सईद गनी साहब है उन्होंने तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस चीज़ की वजाहत करें कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया गबूल साहब वक्त निकालने का। नादिर गबूल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राब्ते मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मरियम साहिबा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।